हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग की अगला पार्ट, जो कि शिक्षण अभिरुचि का है। इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा। ठीक है, तो आज हम अपना तीसरा टॉपिक देखेंगे मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं तो इसके बारे में देखेंगे। तो जितने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लेना। हम क्रम वाइज अपनी सारी वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत कर रखे हैं सभी की सभी। तो देखते हैं इसमें मूल्य आधारित शिक्षा क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है? प्रत्येक जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं। व्यक्ति की भद्र कल्याणकारी यही इच्छाएं आकांक्षाएं मूल्य के रूप में संज्ञापित की जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं और व्यक्ति इन्हीं कल्याणकारी इच्छाओं के आकांक्षा मूल्य के रूप में क्या करता है? संज्ञापित करता है। और अगला देखते हैं, मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है। तो क्या है? मूल्य क्या है? जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है उसे क्या बोलते हैं? मूल्य कहते हैं। अगली डेफिनेशन है जॉन जे कैन के अनुसार क्या है? मूल्य वे आदर्श अवस्थाएं और मानक हैं जो किसी समाज या समाज के अधिकतर लोगों द्वारा अपनाया गया होता है। ठीक है, तो मूल्य क्या है? मूल्य वे आदर्श अवस्थाएं और मानक है जो किसी समाज या समाज के अधिकतर लोगों ने क्या किया? अपनाया गया है, उसे क्या बोलते हैं? मूल्य कहते हैं। तो किसके अनुसार है? जॉन जे कैन के अनुसार। तो अगला देखते हैं लूमीज के अनुसार। लूमीज क्या कहते हैं मूल्य के बारे में? ये बोलते हैं मूल्य व्यवहार निर्धारक कारक है। तो क्या कहते हैं लूमीज? क्या बोलते हैं? मूल्य क्या है? व्यवहार निर्धारक कारक है। अगला है जॉर्ज गीजर के अनुसार। जॉर्ज गीजर्स क्या बोलते हैं मूल्य के बारे में? मूल्य मनुष्य की बदलती इच्छाओं के मध्य चुनाव का परिणाम है। ठीक है, क्या है? मूल्य जो है मनुष्य की बदलती इच्छाओं के मध्य चुनाव का परिणाम है। तो इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। मूल्य यानी वैल्यू क्या होते हैं? लैटिन भाषा के किससे बना है? ये बना है लैटिन भाषा के वोलेड या विलेयर्स से बना है। ठीक है, मूल्य किससे बना है? लैटिन भाषा के वोलेड या फिर विलेयर्स से बना है। तो शब्दकोश के अनुसार देखते हैं। शब्दकोश के अनुसार मूल्य क्या है? दाम, कीमत, गुण, विशेषता है। तो शब्दकोश के अनुसार क्या है? मूल्य क्या है? दाम, कीमत और गुण, उनकी क्या है? विशेषताएं हैं। तो अगला देखते हैं, ऐसे मूल्य जो सभी की इच्छा संतुष्टि करे, सभी के लिए उपादेय हो, सभी के जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करे, ऐसे मूल्य सर्वथा ग्रहणीय एवं जीवन में अपनाने योग्य होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मूल्य। मूल्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखते हैं। क्या है? व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों और विश्वासों को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। ठीक है, मूल्य क्या करते हैं? व्यक्ति के व्यवहारों और उनके विचारों और विश्वासों को क्या करते हैं? नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। अगला है समाज के बहुसंख्यक लोगों की मान्यताओं पर आग्रहित होते हैं। क्या होते हैं? मूल्य क्या होते हैं? समाज के बहुसंख्यक लोगों की मान्यताओं पर आग्रहित होते हैं। और अगला है मूल्य स्थायी, शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, मूल्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं और शाश्वत होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। ये बदलते रहते हैं, हर किसी के मूल्य हर मनुष्य के लिए। और अगला है किसी भी विषय, क्षेत्र, मत, संप्रदाय से संबंधित होते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं? किसी भी विषय या क्षेत्र, मत, संप्रदाय से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। अगला है अनुभव और अनुभूति के विशेष सहायक होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? अनुभव और अनुभूति के विशेष सहायक होते हैं। अगला है सभ्यता, संस्कृति, समाज, राष्ट्र और शिक्षा का क्या होते हैं? मेरुदंड होते हैं। ठीक है, मूल्य क्या होते हैं? सभ्यता, सांस्कृतिक, समाज, राष्ट्र एवं शिक्षा का मेरुदंड होते हैं। अगला है व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। अगला है किसी के लिए उपयोग तथा किसी के लिए अनुपयोगी होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? किसी के लिए तो उपयोगी होते हैं और किसी के लिए अनुपयोगी होते हैं। अब मूल्य के प्रकार देखते हैं। मूल्य के प्रकार कितने हैं? सबसे पहले देखते हैं दृष्टि के आधार पर मूल्य। दृष्टि के आधार पर मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या आता है? अहिंसा और शांति, धैर्य, ये सब क्या आते हैं? सकारात्मक मूल्य में आते हैं। और नकारात्मक मूल्य में क्या आते हैं? हिंसा, अन्याय और कायरता आते हैं। अगला दूसरा है उद्देश्य के आधार पर मूल्य। उद्देश्य के आधार पर मूल्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है साध्य, दूसरा होता है साधन। तो साध्य क्या होते हैं? सभी वस्तु या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ मानी जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? साध्य मूल्य कहते हैं। और साधन क्या होते हैं? जो अपने आप में शुभ ना होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? साधन मूल्य बोलते हैं। तीसरा है विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्य। तो विषय क्षेत्र के आधार पर मूल्य देखते हैं कौन कौन से? एक तो सामाजिक है, दूसरा मानवीय है, मनोवैज्ञानिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक, भौगोलिक और सौंदर्यात्मक। तो सामाजिक मूल्य में क्या होते हैं? अधिकार, न्याय और कर्तव्य होते हैं। और मानवीय में होते हैं नैतिक और आध्यात्मिक होते हैं। और मनोवैज्ञानिक में प्रेम एवं दया मूल्य होते हैं। और नैतिक में क्या होते हैं? न्याय और ईमानदारी होती है। और आध्यात्मिक में शांति, प्रेम, अहिंसा। और भौगोलिक में क्या होते हैं? भोजन हो गया, मकान हो गया और वस्त्र, इस चीज़ की क्या होती है? आवश्यकता होती है मनुष्य को। और सौंदर्यात्मक में क्या होता है? सौंदर्यात्मक में होता है
प्रकृति, कला, मानवीय जीवन के लिए सौंदर्य। ठीक है, और अगला देखते हैं चौथा कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया राजनीतिक, दूसरा है न्यायिक, तीसरा है व्यावसायिक। राजनीतिक मूल्य में ईमानदारी, सेवा भाव ये सब आएंगे, और न्यायिक मूल्य में आएंगे सत्यनिष्ठ और निष्पक्षता आएगा, और व्यावसायिक में कौन सा आएगा, जवाबदेही, जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा व्यावसायिक मूल्य में आएंगे। अब देखते हैं सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। वे मानक हैं, क्या होते हैं सामाजिक मूल्य, वे मानक हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहरा सकते हैं। ठीक है, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार या लक्ष्य, साधन, गुण आदि को क्या करते हैं, अच्छा बुरा या फिर उचित अनुचित या वांछित अवांछित ठहरा सकते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय मानदंड कहते हैं। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय मानदंड कहते हैं। और अगला है सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में, आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक मूल्य उन उद्देश्यों, सिद्धांतों अथवा विचारों को कहते हैं जिनको समाज के अधिकांश सदस्य अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सामाजिक मूल्य क्या है, उन उद्देश्य, सिद्धांतों और विचारों को कहते हैं जिनको मनुष्य के अधिकांश सदस्य क्या बोलते हैं, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते हैं, और जिनकी क्या बोलते हैं रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं सामाजिक मूल्य होते हैं, जैसे कि मातृभूमि हो गया, राष्ट्रगान हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया और प्रजातंत्र हो गया। ये कि सब क्या है, सामाजिक मूल्य हैं। अगला देखते हैं मनुष्य के आधार पर ही हमें यह पता चलता है कि समाज में किसी चीज़ को अच्छा बुरा समझा जाता है, अतः सामाजिक मूल्य मूल्यांकन की भी प्रमुख आधार है। तो क्या बोलते हैं मूल्य क्या होते हैं, मूल्य के आधार पर ही क्या होते हैं, हमें यह पता चलता है कि समाज में किस चीज़ को अच्छा अथवा बुरा समझा जाता है, अतः सामाजिक मूल्य मूल्यांकन की ही क्या है, प्रमुख आधार है। इसकी विशेषताएं देखते हैं, सामाजिक मूल्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं यह, और यह क्या होते हैं, सामाजिक मानक होते हैं, और ये क्या किया जाता है, समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं सामाजिक मूल्य, और ये क्या होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, और इनमें गतिशीलता होती है सामाजिक मूल्य में, और इसमें है विभिन्नता के लिए होते हैं। ठीक है, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, विभिन्नता के लिए होते हैं। और अगला है सामाजिक कल्याण व आवश्यकताओं हेतु ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन व नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो सामाजिक मूल्य क्या है, जो समाज में क्या करते हैं, आपस में एकता बनाए रखते हैं, और संगठन बनाए रहते हैं, और नियंत्रण बनाए रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सामाजिक मूल्य बोलते हैं। अगला देखते हैं व्यक्तिक मूल्य क्या होते हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए उसके स्वामित्व और उसके उपयोग दोनों के संदर्भ में व्यक्तिगत हैं। ठीक है, यह एक इच्छा है और व्यक्ति द्वारा उसके सामाजिक संबंधों के बावजूद पोषित की जाती हैं। ये मूल्य व्यक्ति को उनके लिए अच्छा बनाते हैं। उदाहरण के लिए महत्वाकांक्षा, स्वच्छता और अनुशासन, ये क्या होते हैं, व्यक्तित्व मूल्य होते हैं। ठीक है, तो मूल्य अगला है मूल्य शिक्षा की अवधारणा। तो मूल्य शिक्षा की अवधारणा क्या क्या है ये देखते हैं। प्रथम विचारधारा देखते हैं क्या है मूल्य शिक्षा में। प्रथम विचारधारा क्या है, मूल्य शिक्षा धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक और शिक्षा का प्रतिरूप है। ठीक है, मूल्य शिक्षा क्या है, धार्मिक है और आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का प्रतिरूप है। और अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, श्री प्रकाश समिति 1909 से 1960 शिक्षा आयोग ने मूल्य शिक्षा को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से संबंध करके इसके संबंध में महत्वपूर्ण अनुशंसा की है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रथम विचारधारा है। और द्वितीय विचारधारा है मूल्य शिक्षा सद्गुणों की शिक्षा है। ठीक है, द्वितीय विचारधारा क्या है, मूल्य क्या है, सद्गुणों की शिक्षा है। यह कौन बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, मूल्य शिक्षा सद्गुणों की शिक्षा है। अगला इसमें 4 सद्गुण हैं जो प्लेटो ने माने। कौन कौन से माने, संयम, धैर्य, ज्ञान एवं न्याय, इसके क्या है, 4 सद्गुण हैं। अगला है प्रोफेसर जे.एस. ब्रूबेकर ने क्या बोला है, सद्गुण नैतिक गुण है, यह योग्य संकल्प से चिन्ह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सद्गुण नैतिक गुण हैं, यह योग्य संकल्प से चिन्ह होते हैं। मूल्य का आधार क्या होता है, सद्गुण होता है। ये कौन बोलते हैं, प्रोफेसर ब्रूबेकर बोलते हैं। और तृतीय विचारधारा देखते हैं। तीसरी विचारधारा क्या है, मूल्य शिक्षा वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षा संबंधी गुण, आदर्श, लक्ष्य, विशेषता एक साथ जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, मूल्य शिक्षा होती है। इसका निष्कर्ष देखते हैं, मूल्य शिक्षा केवल नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, धार्मिक शिक्षा नहीं है, न केवल सद्गुणों की शिक्षा है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को समृद्धिशील बनाने वाले विभिन्न पक्षों को संपृक्त कर शिक्षा है। ठीक है, अगला है मूल्य एवं शिक्षा। अब मूल्य एवं शिक्षा में क्या संबंध है देखते हैं। मूल्य एवं शिक्षा एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, मूल्य और शिक्षा क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं।
दूसरा है मूल्य आत्मा के समान होता है और शिक्षा क्या है, शरीर के समान होता है। ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, आत्मा के समान होते हैं और शिक्षा क्या होता है, शरीर के समान होते हैं। तीसरा है मूल्य एवं शिक्षा के साक्ष्य एवं साधन का सिद्धांत एवं व्यवहार का संबंध होता है। अगला है शिक्षा प्रक्रिया होती है और मूल्य क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, शिक्षा क्या होती है, प्रक्रिया होती है और मूल्य क्या होते हैं, किसी मनुष्य के गुण होते हैं। अगला है शिक्षा, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है, यानी मूल्य शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है, इन्हें देखते हैं। नैतिक, सौंदर्यगत, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भावनाएं विकसित होती हैं। मूल्य शिक्षा से क्या होते हैं, नैतिक, सौंदर्यगत और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भावनाएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं। अगला है लोकतंत्र, पथ निरपेक्षता, समानता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है मूल्य शिक्षा से और विविध मूल्यों के प्रति निष्ठा भाव उत्पन्न होती है। और अगला है ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे इन मूल्यों को जीवन में उतार सके। ठीक है, यह भी क्या है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। अगला है मूल्य शिक्षा स्वयं अपने बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और अगला है सभी धर्मों एवं संस्कृति के प्रति निष्ठा भाव जागृत करना, ये क्या है, ये भी मूल्य शिक्षा है। और अगला है मानवीय गरिमा का विकास होता है मूल्य शिक्षा से। और अगला है समाजकृत और करणीय आदर करणीय दायित्वों का क्या है, बीज रोपण करना, ये क्या है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। और अगला है पर्यावरण एवं जनसंख्या वृद्धि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं और परिप्रेक्ष्य में करणीय दायित्व का विकास मूल्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं मूल्य ह्रास के क्या कारण हैं। मूल्य ह्रास के आजकल बहुत से कारण हैं, जैसे एकल परिवार है, लोग क्या करते हैं आजकल अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी परिवार के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, तो ये भी एक क्या है, मूल्य ह्रास का कारण है। और शिक्षा नीति अभी देखते हैं जैसे कि अलग अलग हर समय अलग अलग शिक्षा नीति आती है, तो यह भी क्या है, एक मूल्य ह्रास का कारण है। और अगला है टीवी सिनेमा का प्रचलन, तो ये भी क्या है, मूल्य ह्रास का एक कारण है। अधिकतर लोग क्या है आजकल एक दूसरे से, यानी जो पहले बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे के साथ खेल वगैरह खेलते थे, आपस में संबंध बनाते थे, दोस्त बनाते थे, तो अब क्या है टीवी और सिनेमा का प्रचलन इतना हो गया है कि लोग अपने अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं और उसमें टीवी में ही लगे रहते हैं, तो भी ये क्या है, मूल्य ह्रास का एक कारण है। और सामाजिक मीडिया भी क्या है, मूल्य ह्रास का एक कारण है। और मोबाइल और इंटरनेट भी क्या है, मूल्य ह्रास का एक कारण है। ठीक है, मोबाइल में भी लोग आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि परिवार में ही भी आप देख सकते हैं, हर कोई अपने अपने मोबाइल में लगे रहता है, ना कोई बात ना कोई चीज़, सब बैठे रहते हैं अपने अपने मोबाइल में, तो यह भी क्या है, मूल्य ह्रास का एक कारण है। अगला देखते हैं शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, यानी शिक्षा द्वारा मूल्यों का क्या क्या विकास हुआ है, ये देखते हैं शिक्षा के द्वारा। तो इसमें सरकार ने क्या किया है, सरकार के प्रयास हैं, देखते हैं सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं मूल्य शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास। तो इसमें है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, श्री प्रकाश समिति, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर जोर और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, क्या सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, एक तो क्या है, इन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। और अगला है श्री प्रकाश समिति बनाया था जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। और अगला है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का भी इन्होंने गठन किया था। और NEP 1986 नैतिक शिक्षा भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू की है, ये भी क्या है, एक सरकार का प्रयास है। NEP 1986 इन्होंने क्या किया है, नैतिक शिक्षा और भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यह क्या किया है, लागू किया है और यह सभी के लिए आवश्यक है। और 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन हुआ उसमें तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना की है। और एक और क्या किया सरकार ने, अगला प्रयास क्या किया है, 1992 में क्या किया है इन्होंने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन हुए थे उसमें क्या है, तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के लिए क्या था, राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी इन्होंने, मूल्य शिक्षा को बचाने के लिए। तो अगला देखते हैं इसमें क्या है, प्रमुख पाठ्य सहचारी क्रियाओं एवं संसाधन। ठीक है, और अगला प्रयास क्या कहते हैं, प्रमुख पाठ्य सहचारी क्रियाओं की स्थापना की थी और संसाधन की स्थापना की थी। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्रार्थना सभा, यानी क्या है, सभी लोग बच्चे जितने भी होते हैं सब एक स्कूल में इकट्ठा होकर करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं। और अगला है विविध मेले बनाए हैं मूल्य शिक्षा को बचाने के लिए, विविध मेले का आयोजन किया गया है। और महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन, यानी महापुरुष जैसे कि गांधी जयंती है और अन्य जयंतियाँ हैं जो महापुरुष थे, बड़े बड़े महापुरुष, तो उसके द्वारा भी क्या क्या है, मूल्य शिक्षा को बचाया गया है सरकार द्वारा। और कार्यानुभव हुआ है और खेलकूद के माध्यम से, और NCC और NSS के द्वारा भी, और रेड क्रॉस यानी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। ठीक है, इस रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय सेवा समाज समिति। और ये विश्व में कब स्थापना हुई थी, यह 1863 में हुई थी और भारत में हुई थी 1920 में रेड क्रॉस। ठीक है, और अगला है
स्काउटिंग गाइडिंग है और राष्ट्रीय पर्व हैं, जितने भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं उससे भी ये किया जाता है, मूल्यों को बचाया गया है। और छात्र संघ का यानी छात्रा अपना एक संघ बना के क्या करते हैं, आपस में रहते हैं, तो इससे भी यह है मूल्य शिक्षा को बचाया गया है। और भ्रमण आयोजन यानी भ्रमण आयोजन में भी क्या कहते हैं, सभी लोग मिलजुल के अपना कार्य करते हैं। और प्रदर्शनी और अगला है कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भी क्या है, मूल्य शिक्षा को बचाया गया है। और अगला है मुक्त पुस्तकालय, और इसके द्वारा भी क्या गया, मुक्त पुस्तकालय बच्चों को क्या किया गया है, मुक्त में पुस्तकों को बांटा जाता है, तो इससे भी मूल्य को बचाया गया है, मूल्य शिक्षा को बचाया गया है। और अगला है जनसंचार के विविध पाठ्यक्रम, और अगला है सेमिनार का प्रयोग किया गया है, और वर्कशाला का प्रयोग किया गया है, और नृत्य और संगीत ड्रामा का भी प्रयोग किया गया है, यानी नृत्य और संगीत और ड्रामे में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपना अपना काम करते हैं। और अगला है पेंटिंग प्रतियोगिता। पेंटिंग प्रतियोगिता से भी क्या गया है, मूल्य शिक्षा को बचाया गया है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे ये हमने कर लिए हैं। मूल्य शिक्षा से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं, तथ्य बन सकते हैं, ये हमने कर लिए हैं। तो उसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में।